देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से अन्य लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों को भी फायदा मिल जाता है। कई समस्याएं होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, इतनी फीस नहीं दे पाते। कई लोग फीस देने की कैपेसिटी रखते हैं तो यहाँ रहकर इतना जो खर्चा होता है हर महीने का, वो नहीं कर पाते। इसलिए अपन वीडियो बनाते हैं ताकि उन लोगों को फायदा मिले और अपना भी प्रचार प्रसार हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझना है कि अभी हम लोग ज़्यादातर लोड काय पे ले रहे हैं, क्या वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं आपको पता है? अपन ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं अभी शॉर्ट पुट का। गोला फेंक इवेंट ऐसी है जिसके अंदर आपकी मांसपेशियों को चोट लगने का खतरा ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है। कोई डेंजरस ऐसा कुछ बंदा गलत तरीके से थ्रो कर दे कि वो पत्थर की तरह गोला फेंकेगा तो हो सकता है उसकी एल्बो में डिसलोकेट हो सकती है। बाकी 99% तो कुछ नहीं होता है। हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं गोले को, क्योंकि गोला एक ऐसा इवेंट है जिससे आपको नंबर भी उससे मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इवेंट अपनी गोला है, तो गोले को अपन कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो सेशन चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो हमें करना है। यहाँ पर आके यदि ग्राउंड ज्वाइन कर लिया तो इस ग्राउंड के अंदर हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा जल्दी इसको डेवलप करना है, वो है गोला। ठीक है, लेकिन यदि हम अभी अभी एकदम लेटेस्ट में आते से ही रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगे या लॉन्ग जंप की शुरुआत अभी से करते तो क्या होगा, आपकी अभी जॉइंट तैयार नहीं है, आपकी मसल्स तैयार नहीं है। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं सभी लोग अच्छे नंबर अच्छा स्कोर करके आए, तो डेफिनेटली उनका जो बैकग्राउंड होगा स्पोर्ट्स का तो नहीं रहा होगा, नहीं बहुत ज़्यादा उन्होंने फिजिकल वर्कआउट किया होगा। सभी लोग जो है पढ़ाई लिखाई करने वाले, टेबल पे बैठ के पढ़ने वाले, सभी लोगों के कंधे कमजोर है, आपकी थाई कमजोर है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो आप लोग हो नहीं। तो अभी डायरेक्टली यदि आपको मैं रनिंग का बहुत ज़्यादा इस वर्कआउट कराने लग जाऊँ, बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग जंप की शुरुआत कर दे, तो हो सकता है कि आपके नी की जॉइंट, एंकल की जॉइंट या कमर में झटका आ जाए। तो लॉन्ग जंप ऐसी इवेंट है जिसके पहले बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। सबसे डेंजर इवेंट मानी जाती है एथलेटिक्स में। जितने भी खिलाड़ी होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो गए, हमारे यहाँ छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, जितने भी बच्चे लॉन्ग जंप की तैयारी करते हैं उनमें से 99% के 100% बच्चों को चोटग्रस्त होना ही पड़ता है। या तो उनकी फ्रंट की जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है थाई की, या तो ये खिंचती है, या हैमस्ट्रिंग खिंचती है, या फिर घुटने में पेन आता है, एंकल ट्विस्ट होता है, या कमर में जर्क आता है। कुछ ना कुछ उनके साल भर के सेशन में एक ना एक इंजरी उन लोगों को होती होती। क्योंकि मैं पूरे साल भर तैयारी कराता हूँ स्पोर्ट्स के बच्चों को, तो इंजरी एक लॉन्ग जंप की ऐसी जो होती ही होती है। अब वो लोगों को इंजरी क्यों होती है? क्योंकि उन लोगों का एफर्ट होता है बहुत ज़्यादा। उन लोगों के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने का उनका सपना होता है। वहाँ पर जब खिलाड़ी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 20 फीट कूद जाएंगे तो उनको गोल्ड मेडल जीत जाएगा। वहाँ पर 21 फीट कूदने वाला भी आ सकता है, 26 फीट कूदने वाला भी आ सकता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, फुल एफर्ट लगाना पड़ता है, फुल एफर्ट का वर्कआउट करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के हिसाब से उन लोगों को इंजरी होती है। लेकिन हम लोग क्या करने आए, हम लोग क्वालिफाई जो 13 फीट था उससे ज़्यादा 15, 16, 17, 18 फीट कूदने के लिए आए। हम लोगों के लिए टास्क जो दिया है, फिजिकल टेस्ट जो हम लोगों का रखा गया है, ये जो हमारे मध्य प्रदेश का एनवायरनमेंट है, जिस तरह से हमारा रहन सहन, खान पान है, उसके हिसाब से फिजिकल एक्सपर्ट ने आपका ये फिजिकल मापदंड बनाया है। ये मापदंड कोई बहुत आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों के लिए नहीं बनाया कि बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा वही इसको कर पाएगा। ये मापदंड ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश का सामान्य महिला या पुरुष है, जिसके फेफड़े अच्छे हैं, जिसके लंग्स मतलब हार्ट अच्छा है, जिसकी मसल्स अच्छी है, कोई बुरी आदतें नहीं है, थोड़ा हेल्दी है, स्वस्थ है, वो इसको कर सकता है। ये एवरेज एवरेज जो हम लोगों का ताकत है ना शरीर की, यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोगों की, उसका एवरेज निकाल के ये मापदंड निर्धारित किया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने उठाया बोले इतने मिनट में दौड़वा लो, इतने मिनट में गोला फेंकवा लो, ये सब करा लो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ यहाँ के लोगों को सोच समझ के फिजिकल का स्टैंडर्ड बनाया गया है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होता है, हरियाणा पुलिस का अलग होता है, और मध्य प्रदेश का पुलिस का फिजिकल स्टैंडर्ड ये बनाया गया है। तो ये एवरेज है, क्या है, एवरेज है। और आप लोग जो है एवरेज ही पुरुष महिलाएं यहाँ पर जितने लोग बैठे स्वस्थ हैं सभी लोग। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, सब अच्छे हैं, हेल्दी है। यदि हम डे बाय डे धीरे धीरे करके हमारे वर्कआउट को इंक्रीज करेंगे तो आसानी से हम लोग फिजिकल पास कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो दुबला पतला है, उसकी मसल्स वीक है, तो उसको मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं, प्रोटीन डाइट होती है, वो लेना पड़ेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं वो लोग थोड़ा सा अपने मसल्स को, मतलब आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट्स जो है उसको कम करने के लिए अपने को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। हर एक चीज़ का एडवांटेज है। जिसका शरीर अच्छा भारी भरकम है, जो मजबूत कंधे वाला है, मजबूत शरीर वाला है, तो गोला अच्छा फेंकेगा। तो
जिसका शरीर दुबला पतला है वो लॉन्ग जंप और रनिंग अच्छी करेगा। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन है स्पीड का, इंड्योरेंस का, स्ट्रेंथ का, सभी का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके शरीर से मांगा गया है। गोला फेंक आपकी ताकत को दर्शाता है। रनिंग जो है 800 मीटर वो 40% उसके अंदर स्पीड है, 40% उसमें एंड्योरेंस है और 60% उसमें स्पीड है। लॉन्ग जंप जो है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, विस्फोटक शक्ति आपकी दर्शाती है स्पीड के साथ में। तो ये सारा एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो है एक किसी भी एक खिलाड़ी में एक ही चीज होती है, या तो अच्छा जंपर होता है, अच्छा थ्रोवर होता है, या अच्छा रनर होता है। रनर भी 3 तरह के होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है शॉर्ट डिस्टेंस स्पीड वाला, 100 मीटर 200 मीटर वाला, 400 मीटर वाला स्पीड रनर माना जाता है। 800 1500 3000 मीटर वाला क्या माना जाता है, मिडिल डिस्टेंस का रनर, मध्यम दूरी गति का, मध्यम दूरी का धावक। एक मैराथन धावक होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वाला धावक होता है, कौन सा होता है, लंबी दूरी का धावक होता है। तो किसी भी बंदे में एक ही क्वालिटी होती है, या तो अच्छा थ्रोवर होता है, अच्छा जंपर होता है, या अच्छा रनर होता है। लेकिन आप लोगों से क्या बोला गया है, आप रनर भी हो, जंपर भी हो, थ्रोवर भी हो, आपको तीनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए। ये चीजें मांगी गई ना उन्होंने, तो ये सब एवरेज मांगा गया है। और आप भी एवरेज महिला और पुरुष है तो ये सब लोग कर सकते हैं, वो टफ टास्क नहीं है। पर इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे अंदर नेचुरल है क्या, हमको क्या, और हमारे अंदर कमी क्या है, उसको हम कैसे पूरी कर सके। यदि हमारी कमियों को पूरी करते जाएंगे, डे बाय डे हम करते जाएंगे। अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, मैं पूरा प्लान करके आपको वर्कआउट करा रहा हूँ। आपको पता होगा अभी रनिंग का बहुत ज्यादा आपका लोड नहीं है। आप लोगों को स्प्रिंटिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। जैसे 100 मीटर की तेज दौड़ रफ्तार से आपको तेज स्प्रिंट लगाना, 200 मीटर दौड़ना, 400 मीटर दौड़ना, 800 मीटर दौड़ना, 600 मीटर दौड़ना। अभी आपको जितने भी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे यहाँ पहले 2022 में ट्रेनिंग कर चुके हैं, या फिर 2022 में वो कहीं और ट्रेनिंग कर चुके हैं, सेल्फ ट्रेनिंग कर चुके हैं, उन लोगों का की मसल्स वगैरह, जॉइंट वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। वो मैच्योर्ड है थोड़े से, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस भी और उनको क्या है, एक बॉडी का अलाइनमेंट भी आ गया है। अभी नया बच्चा दौड़ना चालू करता है तो पूरा पैर जमीन पर रख के दौड़ता है, उसकी एड़ी में दर्द आ जाता है। लेकिन जो पुराने बच्चे हो उनको पता है कि हमें पंजे पे कैसे वेट डाइवर्ट करना है। तो आप लोगों का वेट डाइवर्ट होता है, बढ़िया आप लोग दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है जो पहले कर चुके हैं उन लोगों को थोड़ी रनिंग का पेस बढ़ाना है, 8-10 राउंड वो लगा सकते हैं। और जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग, इसका स्टेप बाय स्टेप आना। आप शुरुआत में वॉकिंग भी कर सकते हैं 2-5 राउंड की, फिर जॉगिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बढ़ाने के बाद, और थोड़ा अच्छा लगने लगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, 2-5 दिन के बाद रनिंग भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको एकदम बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है। मैंने देखा बहुत सारे कोचेस क्या है, वो अभी आपको 400 मीटर दौड़ाने लग जाएंगे, 100 की स्प्रिंट लगाने लग जाएंगे। जो भी स्प्रिंटिंग वर्कआउट करेगा उसका क्या होगा, उसको सीन स्प्लिंट जो होती है, सीन पेन, वो होने लग जाएगा। तो स्प्रिंटिंग वर्कआउट कब करेंगे हम, स्पीड वर्क के वक्त। स्पीड वर्क कब आएगा, आपकी जब भी फिजिकल की डेट आ जाएगी ना। यदि हमें 15 दिन से 20 दिन 21 दिन का समय मिलता है कि हमें थोड़ी भी भनक लग जाएगी फिजिकल इस डेट में होने वाला है, तो हम उसके पहले 25 दिन 20 दिन आपको स्प्रिंटिंग वर्कआउट कराएंगे, स्पीड वर्क जिसको बोलते हैं। उसमें रेपिटेशन लगेंगे आपके 200 मीटर के, 400 मीटर के, 600 मीटर के। उसका स्प्रिंट क्वांटिटी कम हो जाएगी रेपिटेशन की, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओपन करेंगे, लेकिन अभी से इंटेंसिटी वर्कआउट करा हमने, स्प्रिंटिंग वर्कआउट करा, तो हमारे मसल्स डैमेज हो जाएंगे। जैसे लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप के अंदर क्या होता है, जब हम रनवे लेते हैं, तेज दौड़ते हैं ना, तो रनवे भी जो तेज दौड़ने वाला रनवे होता है उसके अंदर स्प्रिंट लगाता है। तेज बंदा एकदम तेज दौड़ के आता है, फिर टेक ऑफ लेता है और फिर लैंड करता है। तो जब भी स्प्रिंट, यदि अभी से आप लॉन्ग जंप करने लगेंगे तो क्या होगा, आपका स्प्रिंटिंग वर्कआउट मतलब स्प्रिंटिंग का आपका कार्य शुरू हो जाएगा। स्प्रिंट करेंगे तो आपका जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और आपकी मसल्स खिंचने का डर है, तभी स्प्रिंट अपने को करना नहीं है। लॉन्ग जंप, जब भी हमारा लॉन्ग जंप का जो पीठ है उसमें बालू रेत जो है अभी जम गई है, बारिश रुकेगी 2-4 दिन में, तो हम लॉन्ग जंप करेंगे। तो आपको लॉन्ग जंप में धैर्य रखना है। जैसा हम बताएंगे आपको 30-40% के एफर्ट के साथ वो स्लो स्लो दौड़ के आना है, टेक ऑफ लेना है और लैंड करना है, टेक ऑफ और लैंडिंग सीखना है डे बाय डे। जैसे आज अपन ने गोला फेंका ना, कई लोगों ने, कई लोग तो गोला अच्छा फेंक रहे थे क्योंकि वो 2022 की भर्ती में फेंक चुके थे। कई लोग पहली बार गोला फेंक रहे थे, उनकी फिंगर मतलब उनकी उंगलियां वीक है, ग्रिप वो कमजोर है, तो उनसे गोला नहीं जा रहा था। तो आज से ही हमारा तुलना नहीं करना, मतलब अपने आप का विश्लेषण मत करने लग जाना, मुझसे तो कैसे होगा, मुझे तो जा ही नहीं रहा है। सब होगा, लेकिन उसके लिए 4 सप्ताह कम से कम, हर एक मसल्स को रेडी होने के लिए 4 सप्ताह लगते हैं। हर एक सिस्टम में, यदि आप एक पौधा घर पे लगा दे और उसके अंदर है ना एक मग्गा पानी डालने का, यदि माली बोले कि इसमें 1 मग्गा पानी डालना, तो ये 1 महीने में अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। तो आप सोचोगे यार कहाँ रोज 1 मग्गा डालूं, मैं तो एक ही बाल्टी इसमें इकट्ठी डाल देता हूँ, तो क्या बढ़ेगा वो, उसका सिस्टम है, प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया है ऐसा मसल्स का भी है।
उसकी ग्रोथ और उसकी स्ट्रेंथ डे बाय डे ही होगी। एक साथ बहुत ज़्यादा करने से भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा करने से भी नहीं होगी आपको। तो डे बाय डे होगा। तो 4 वीक आप चाहे लॉन्ग जंप की तैयारी करने की बात करें अपन, चाहे अपन जो है रनिंग की बात करें, 4 वीक आपको लगेंगे। गोला फेंक इवेंट ऐसा है कि उसको करने में आपको मजा आता है। अभी कोई भी थका नहीं होगा, गोला फेंकने की सभी की इच्छा होती है कि उसमें फुल एफर्ट अभी लग नहीं रहे। तो गोला फेंक इवेंट में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी अपने पास अभी ऑफ सीजन, इसको हम ऑफ सीजन बोलते हैं स्पोर्ट्स में। जो जब डेट नहीं आती है, अभी शुरुआती दौर में जो भी वर्कआउट करते हैं उसको ऑफ सीजन बोलते हैं। फिर प्री कंपटीशन और लास्ट में कंपटीशन वर्कआउट आता है। अभी आप लोग ऑफ सीजन चल रहा है। अभी ऑफ सीजन में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस, मसल्स की स्ट्रेंथ और हमारे हार्ट और लंग्स का इंड्योरेंस बनाते हैं। इंड्योरेंस का तात्पर्य होता है सहनशीलता, ठीक है। तो हमारे को हमारे लंग्स का काम करना है। और लंग्स का काम कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया है कि हमको 1 घंटा बैठ के अलग से योगा नहीं करना है। जो एक्सरसाइज है उसके दौरान आप कैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, आपको बताया ना, डीप ब्रीथ में बताता हूँ आपको। लंग्स की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। शरीर के 2 पार्ट होते हैं। हम जब दौड़ लगाते हैं तो हमारे 2 हिस्से काम करते हैं। मैंने ये बात रिपीट कर रहा हूँ, कई लोगों को पता होगी। हमारे शरीर के 2 हिस्से काम करते हैं दौड़ते वक्त। पहला होता है हमारा बाहरी आवरण, जो है ना, हमारी मसल से हमारी हड्डियां, जॉइंट वगैरह क्या करते हैं, यही इनका वर्क होता है। पता है ना आप लोगों को। तो जितनी भी वार्म अप एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, जो भी ड्रिल एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, उससे आपकी क्या तैयार होती है, मसल्स। मसल्स तैयार होती है। लेकिन आपके एक और अंदर का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपके हार्ट और लंग्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। लंग्स ऑक्सीजन को खींचता है, हार्ट उसके अंदर, वो ब्लड के अंदर लंग्स ऑक्सीजन पहुंचाता है और वो मिक्स होती है ऑक्सीजन और पूरे शरीर के अंदर सप्लाई होती है, ठीक है। तो आपका हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी जितनी होगी, आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतना ज़्यादा आपका एंड्योरेंस डेवलप होगा और इतने ज़्यादा आप दौड़ पाएंगे, आपकी सांस कम फूलेगी। तो सांस लेने की क्षमता बढ़ाना है। यदि नॉर्मली अभी आप लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं 1 लीटर या 1.5 लीटर या आधा लीटर के लेवल की ऑक्सीजन में अपने अंदर इनहेल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। आधा 1 लीटर ऑक्सीजन आ रही, जा रही, अंदर बाहर हो रही है। लेकिन एक धावक दौड़ते वक्त 3 से 4 लीटर तक ऑक्सीजन ले सकता है, 4 लीटर तक ऑक्सीजन खींच सकता है वो। जितनी ऑक्सीजन खींचेगा वो, इतनी उसको एनर्जी मिलेगी। और उसके जो फेफड़े जो बोलते हैं, सांस फूलने वाला एक सिस्टम होता है, जो सांस फूल रही, सांस फूल रही, मेरी सांस फूल रही। सांस फूलना मतलब ऑक्सीजन तो अंदर चले गई आपकी, लेकिन वो वापस बाहर नहीं आ पाई, अंदर ही रुक गई। आपका डायफ्राम की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। डायफ्राम का काम होता है, जब भी हम ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं ना, तो वो डायफ्राम नीचे चले जाता है ऐसे करके। डायफ्राम यहाँ रहता है, पता है आप लोगों को, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबने पढ़ा हुआ बायोलॉजी के अंदर। डायफ्राम जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है और फेफड़े को जगह मिलती है फैलने की। फिर डायफ्राम का काम होता है, फिर यूं करके उसको रिटर्न करता है, वो ऊपर आता है, फेफड़े को धकेलता है और फेफड़े फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सारी सांस को बाहर फेंकते हैं। डायफ्राम को जगह मिले नीचे जाने की और डायफ्राम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, इससे रिदमिक हो जाए। रनिंग रिदमिक होती है, रिदम होता है, ऑक्सीजन लेने छोड़ने का रिदम होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, दौड़ने से आ जाता है। लेकिन पहला काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना। तो हमें इनहेल करने की क्षमता बढ़ाना। इसके लिए मैंने आपको डीप ब्रीथ वर्कआउट आपको बार 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 हमारे सर मैडम हम बोलते हैं, डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ। समझते हो ना तुम इस चीज को। तो अब आप ध्यान रखना कि आपको इस चीज को बोलना ना पड़े, आपको समझ लेना है कि हमें डीप ब्रीथ करना है। हमारे गहरी सांस लेने की क्षमता बढ़ाएंगे तो हमारा लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स का आकार बड़ा होगा। आपको पता होगा, आपके जो लंग्स होते हैं ना, आप मूवी देखने गए होंगे तो वहाँ पे एक एड आता है सिगरेट पीने वाले से, सिगरेट पीने वालों का लंग्स एकदम काला काला बताते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे लंग्स रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हेल्दी लंग्स है हमारे, लेकिन उसका वर्क पूरा नहीं कर पाते। आपके लंग्स से होते हैं, पूरा वर्क नहीं कर पाते। तो होता है क्या, उसके जो छिद्र होते हैं, करीब 70 करोड़ छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, एक स्पंज देखिए आपने, स्पंज जो होती है उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, पानी पर रखते हैं उसको तो पानी को खींच लेता है। ऐसे हमारे स्पंजी आपके वो होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, 70 करोड़ के आसपास होते हैं। एक साधारण व्यक्ति 10 से 15 करोड़ ही उसके छिद्र का को एक्टिव रख पाता है, बस 10 से 15 ही छिद्र रहते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फिर उससे जीवन चलता रहता है। एक धावक के 70 करोड़ छिद्र ओपन हो जाते हैं। दौड़ता है ना, तो जो सांस लेता करता है उसको 70 करोड़ के आसपास छिद्र उसके एक्टिव होते हैं। गहरी सांस लेता है वो, ऐसा बड़ा आकार होता है लंग्स का, फिर वो वापस रिटर्न करते हैं। तो हम लोगों की यदि जितने छिद्र एक्टिव होंगे, जितना हम ऑक्सीजन ग्रहण पर कर पाएंगे, उतना अच्छा हम लोग दौड़ेंगे। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या बढ़ाना है अभी, ऑक्सीजन के अंदर आपकी लंग्स की कैपेसिटी। 2 ही पार्ट हैं आपके, शारीरिक व्यायाम हम लोग करा रहे हैं आपको और सेफ करा रहे हैं आपको।
लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट के लिए अभी एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, आप ये चाहें तो सर्च कर लेना, जाके मिल जाएगी आपको। तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, वो हम आपको करवाएंगे, लेकिन उसके पहले करीब 2 से 3 वीक आप लोगों को ये स्ट्रेंथ वर्कआउट करना पड़ता है। स्ट्रेंथ वर्कआउट आप कर लेंगे तो जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे वो आपके जॉइंट बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके अंदर रिटर्न जो बॉडी का रिटर्न इम्पैक्ट वो आ पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा अपन लोगों को, ठीक है। तो 1-2 वीक आपको धैर्य रखना है। 1-2 वीक के बाद डे बाय डे आपका जो है वर्कआउट भी बढ़ेगा। साथ ही बैलेंस, 3 चीज़ों का मैं बताता हूँ, 3 चीज़ों का बैलेंस आपको अच्छा रखना है। सबसे अच्छी होती है ट्रेनिंग का सबसे पहला मूल पार्ट होता है कि आपकी ट्रेनिंग सिस्टमेटिक हो, अच्छी ट्रेनिंग हो। सिस्टमेटिक और अच्छी ट्रेनिंग आपके परफॉर्मेंस को सुधार सकती है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग इतनी अच्छी डाइट। यदि आपकी डाइट प्रॉपर हुई, डाइट अच्छी हुई, तो आप लोगों को ट्रेनिंग करी उसका फायदा मिलने लगेगा। आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी, आपकी अच्छी डाइट होगी, लेकिन जो थर्ड पार्ट है यदि वो प्रॉपर अच्छे से नहीं हुआ तो भी फर्स्ट और सेकंड का नुकसान हो सकता है। क्या है वो? रेस्ट। तीसरा पार्ट है रेस्ट का। पहला आपकी अच्छी ट्रेनिंग, सही ट्रेनिंग, सेकंड आपको अच्छी डाइट लेना उसके ऊपर, और थर्ड पार्ट है आपका रेस्ट। यदि आप लोग डीप स्लीप में नहीं जाओगे, अच्छी नींद नहीं लोगे, तो हम जो सुबह शाम वर्कआउट कर रहे हैं इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। जब हम डीप स्लीप, गहरी नींद में जाते हैं, तब जाके हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स डैमेज होती है, सेल्स का निर्माण होता है। वो निर्माण कब होता है? जब हमारे शरीर जब गहरी नींद में जाता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखें कि आप लोगों को गहरी नींद में जाना है, सोना भी है। इसके लिए क्या है, आपको मोबाइल को छोड़ना है, मोबाइल को साइड में रख देना है, और आपको गहरी नींद आपको लेना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको रात को 10 बजे आपको सोने की कोशिश करना है, ताकि आप यहाँ सुबह 5 बजे उठ सकें यहाँ पे आने के लिए। यहाँ से जाने के बाद अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा डाइट लें आप, अच्छा बहुत अच्छा आपको ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अच्छी डाइट लेने के बाद आप 1-2 घंटे सो सकते हैं। उसके बाद उठ के 12 बजे के आसपास आप खाना खा लें। खाना खाने के बाद आपको 4 बजे फिर उठना है आपको ग्राउंड आने के लिए। तो आपका टाइम पे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच टाइम पे होना चाहिए, और ग्राउंड पे आने के पहले आप 1 या 2 केले खा के आ सकते हैं, कुछ पिंड खजूर खा के आ सकते हैं। आपको कुछ खा के भी आना है। यहाँ बहुत सारे लोगों के चेहरे उतर गए हैं, भूख की बगासें आ रही है ना, भूख की वजह से आ रही है, थकान की वजह से नहीं आ रही है, इनकी वजह से नहीं आ रही। तो आपको कुछ खा पी के आना है, प्रॉपर डाइट लेना है आपको। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अपन और इस तरह से बातें करेंगे और इन बातों को गहराई से लेना, समझना है। ऐसा नहीं कि बस आधी बात करी भूल गए, क्योंकि आप पार्ट बाय पार्ट इन बातों को समझेंगे और आप इनको ग्रहण करेंगे, तो ही आप लोग कम समय में तैयार हो पाएंगे। लापरवाही का कोई कॉलम नहीं है, अभी लापरवाही बिल्कुल नहीं होना है। और जो अभी छूट गया है ना, वो बाद में कवर भी नहीं होगा। यदि अभी आपने लापरवाही कर दी, अभी डाइट नहीं ली, और आपको जब लगा कि मेरा गोला नहीं बढ़ रहा, मेरी जम नहीं आ रही, मेरी मसल्स डैमेज होगी, और उसके बाद हम एकदम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है फिर भी ना हो। इसलिए आपको हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से ही घड़ा भराएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, यहाँ मैडम बंद कर दीजिए।